नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा केतु का खाना नंबर 7 का फलादेश। क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा और क्या रेमेडीज करना आपको केतु का नेक फल देंगे। ये सब कुछ मैं 1952 की एडिशन लाल किताब जो कि पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा कृत है उससे और अपने निजी अनुभव से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, किसी एक प्लैनेट को देखकर पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। उसके लिए आपको किसी ज्ञानी ज्योतिषी की आवश्यकता है जो आपके कुंडली का एनालिसिस करके आपको प्रिडिक्शंस भी दे, उसकी रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करे और आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करे। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी रेमेडी देख के बिना उसकी प्रॉपर जानकारी लिए करना नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा करने से बचें। आइए दोस्तों बात करते हैं खाना नंबर 7 में बैठा केतु आपको क्या फल देगा। खाना नंबर 7 में बैठे हुए केतु वाले जातक को बहुत ही वीर पराक्रमी बताया गया है, जिससे जो भी शत्रुता मोल लेगा वो अपने आप ही हार जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ये शत्रुजयी होते हैं, अपने शत्रुओं का या हिडन शत्रुओं का भी नाश करने में इनकी कुंडली इनकी बहुत सहायता करती है। ऐसे जातकों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑपोजिशंस का या क्रिटिसिज्म का सामना भी करता मैंने देखा है, पर इन सब पे फर्क ना देते हुए वो अपने जीवन में अग्रसर होते हैं। केतु भाव नंबर 7 में यदि शनि नीच का भी हो जाए, शनि लगन में आ जाए या शनि कहीं पे भी मंदा हो रहा हो, पर केतु क्योंकि खाना नंबर 7 में आ गया जो शनि का उच्च का घर है, केतु शनि को पॉजिटिव कर देगा या नेक कर देगा, उसका मंदा असर आपको नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड केतु यहाँ पे नेक बैठा हो। अगर केतु के शत्रु ग्रह मंगल और चंद्रमा अशुभ अवस्था में बैठे हों तो ये स्वयं को बुरे फल देगा। केतु जातक को बहुत ही खराब फल देने पे मजबूर हो जाएगा। तो जातक को चाहिए कि चंद्रमा और मंगल के उपाय करते रहे, उनको नेक रखे कुंडली में। केतु भाव नंबर 7 के समय जातक के विवाह में देरी देखी गई है, या उसका रुझान वैवाहिक जीवन से या गृहस्थी जीवन से उठ जाता है, या वो कंफ्यूज हो जाता है। वो गृहस्थ में रह के भी बर्ताव ऐसे करेगा जैसे बहुत ही ज्ञानी साधु संत महात्मा टाइप हो, या अगर वैराग हो जाए, अमूमन तौर पे ऐसा होता नहीं, पर अगर वो वैराग ले ले तो फिर वो गृहस्थियों की तरह फैशनेबल कपड़े पहन के दूसरा आचरण करके घूमेगा। केतु भाव नंबर 7 में बैठे हुए जातक जो वचन दे दें उसका पालन मृत्यु तक करते हैं। जो भी एक बारी कह दिया उसको जरूर निभाते हैं, अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते, कभी अपनी जुबान से मुकरते नहीं। साथ ही केतु भाव नंबर 7 में बैठा हो ऐसे जातक की नर संतान जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, खास करके 24 वर्ष की आयु तक जब वो आएगी, तो इस जातक का जितना धन संपत्ति वैभव यश आदि उसके जन्म के समय था, जातक के पुत्र के जन्म के समय था, उससे वो दुगना हो जाता है जब जातक का पुत्र 24 साल का होगा। और जैसे जैसे इसकी दूसरी संतान बड़ी होती जाएगी, इसका इसका इसकी आर्थिक स्थिति और निखरती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। तो जातक को चाहिए वो 2 संतान अवश्य करे। केतु जब भाव नंबर 7 में बैठता है तो जातक के मकान के ठीक सामने वाला फ्लैट या मकान की स्थिति खराब होती है, या तो वो खाली प्लॉट होता है, या फिर वहाँ किराएदार बदलते रहते हैं, या वो पीजी आदि सिस्टम होता है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, या फिर उसका मालिक वो खाली छोड़ के अब्रॉड सेटल हो जाता है, वो खाली पड़ा रहता है। साथ ही देखा गया है कि जातक की पत्नी के भाई बहनों का जैसा स्वभाव होगा, ठीक वैसा ही नेचर या स्वभाव जातक के अपनी संतानों का होगा। केतु भाव नंबर 7 के समय जातक यदि मज़ारों पे जाके माथा टेकना शुरू कर दे या कब्रिस्तान से संबंध बना ले, तो ऐसे जातक को निहायत मंदा असर मिलता है, उसकी मृत्यु भी बहुत कष्टदायी होती है। तो उसको चाहिए कि पीर की फकीर की मज़ारों से दूरी बना के रखे, वहाँ पे ना जाए, उनसे मिले हुए धागे तावीज़ आदि अपने घर में ना रखे, उनका जल प्रवाह कर दे। ऐसा करना जातक को नेक फल देगा। साथ ही केतु भाव नंबर 7 के समय जातक को अपने प्राइवेट रीजन पे या गायनेक रीजन पे एक तिल देता है या बर्थ मार्क देता है, ऐसा लाल किताब में लिखा गया है। केतु भाव नंबर 7 के समय जातक किसी न किसी फॉरेन कंट्री में पहाड़ों वादियों वाली जगह में जाने की फैंटेसी या ख्वाब देखता है, और अगर वो वहां जा भी पाता है तो उसे बहुत ही सुकून महसूस होता है। साथ ही ऐसे जातकों को मैंने मल्टीटास्किंग करते हुए भी देखा है, जो एक ही समय पे 2 बिजनेसेस रन कर लेते हैं, या एक जॉब और एक बिजनेस साथ में रन कर लेते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं केतु भाव नंबर 7 के समय क्या व्यवसाय करना आपको केतु का शुभ फल देगा। केतु भाव नंबर 7 के समय यदि आप केटरिंग, कुकिंग या इंटीरियर डेकोरेटिंग या फिर आप साथ में इवेंट मैनेजमेंट का काम करें तो ये आपको अच्छे फल देगा। केतु भाव नंबर 7 के समय अगर आप लॉजिस्टिक्स, पैकर एंड मूवर्स, शिपिंग एंड डॉकिंग का बिजनेस करें तो ये भी आपको केतु के नेक फल देगा।
आइए दोस्तों बात करते हैं भाव नंबर 7 में बैठे केतु के क्या उपाय करना आपको केतु के नेक फल देगा। भाव नंबर 7 में जब केतु बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने कानों में सोना अवश्य धारण करना चाहिए, उसकी सेहत को नेक फल देगा। अगर सोना धारण ना कर पाए तो केसर, जो खाने वाला केसर होता है, उसका तिलक अपने कानों के ईयर लोब्स पे कर ले, जहाँ पे हम बाली का छेद कराते हैं। वो करना भी उसको लगभग सेम ही असर देगा। ऐसे जातक को चाहिए कभी किसी को झूठा वादा ना करे और जो वादा कर दिया उसको फिर निभाए भी। साथ ही ऐसा जातक अगर अपने आईब्रोज के बीच में 43 दिन 43 डेज तक हल्दी या केसर का तिलक करेगा, ये भी उसे नेक फल देगा। साथ ही अगर ऐसा जातक काला सफेद कंबल किसी धर्म स्थान में दान कराए तो ये भी उसे केतु के नेक फल देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। इस वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।